जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 5वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात संबद्ध बुद्धि से भगवतरत कर्मों करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता और न किसी की रक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषी द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मुख्य लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी अच्छे प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप पर देखता है, वही अर्थात देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एकीभाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्वों को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही है, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों परमात्मा में अर्पण करके और आसक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से विलापनमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्तियों त्याग कर अंत करने की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ न द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बतरती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों तथा न कर्मों के फल को संयोगों को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के संकाश से प्रकृति ही बतरती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतकरण का अज्ञान आत्मा ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, त्रदुप और बुद्धि जिनकी तथा त्रदुप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद घर परमात्मा में ही है,
निरंतर एक ही भाव से स्थित, जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अनुप्राविक्तों अर्थात परम गतियों प्राप्त होते हैं, ऐसे वे ज्ञानीजन विद्या और विनय मुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडालय में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित हो, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त है, क्योंकि सच्चिदानंद घर परमात्मा निषेध, निर्दोष और सम है। इसलिए वे सच्चिदानंद घर परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर द्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संचय रहित ब्रह्मवेद पुरुष सच्चिदानंद घर परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से निरत स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण से जो भगवत ध्यान जनित आनंद है, उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप योगों में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षर आनंद को अनुभव करता है। जो पुरुष इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विश्वी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो, अर्थात काम क्रोध को जिनके सता के लिए जीत लिया, वो मनुष्य इस श्लोक में योगी और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घर परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्राह्मण को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संजय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है। रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मांड वेदता पुरुष शांत परब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्मा परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी से बीच में स्थित करके तथा नासिक कर्मों में विचार करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्षपरायण मुक्ति इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तोपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों को ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांतों को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घर परिपूर्ण शांत ब्राह्मण के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। जय श्री कृष्ण। आज का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।